हस्तो प्रक्षाल्य अथ मंत्र पुष्पांजलि ओम जगनेनाजनमाय जन्ददेवस्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया रत्तां गृहाणा परमेश्वरः गृहाणामृतनन्दनः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और दिव्यमय कल्याण में भागवत का स्मरण करें। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र श्री
जानकी वल्लभो विजयते पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाप्तिपोदम्। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रवरौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार। वसहि राम सरचापदर। जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री। स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। मेरो जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभ। श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्तां। वन्दे गुरु परंपरा। गिरिराज सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। महाराज सहारा तेरा है। महाराज सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। महाराज सहारा तेरा है। महाराज सहारा तेरा है। महाराज सहारा
शरण राघव तुम्हारी शरण। ओ तुम्हारी शरण माधव तुम्हारी शरण। ओ तुम्हारी शरण राघव तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण हनुमत तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण हनुमत तुम्हारी शरण। राजधरण प्रभु तुम्हारी शरण। हनुमत तुम्हारी सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम में परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की सुंदर पंचम दिवस खष्टम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की। सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन बना करके श्री गोवर्धन नाथ जी के पास आए। गोवर्धन तलहटी पर तो चले गए, लेकिन जल की आवश्यकता पड़े भैया, छोटे मोटे शिवलिंग हों तो जल चढ़ाया जा सकता है। अब पर्वत ही हों तो उनके लिए तो ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मन से भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। जब कभी आप गोवर्धन जाएंगे तो वहां भी मानसी गंगा है। जो मन की कामना को पूरा कर दे वही मानसी गंगा है। सारी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। फिर वही राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन माधुर माधुर बंसी बाजे याही वृंदावन। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन माधुर माधुर बंसी बाजे याही वृंदावन। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन गोवर्धन में ही बस गया। जहां रास बिहारी रास सरकार विराजे वही वृंदावन धाम हो जाता है। अब पता चला वृंदावन भी गए हैं, घर की याद आ रही है।
और दो महापुरुषों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। किसी तीर्थ यात्रा में जाएं तो दो व्यक्ति को न लेके जाएं। किनको किनको? बोले जो एक हर 5 मिनट में घर में फोन लगाए, हेलो। दूसरा जो बार बार घड़ी देखें, चलो थक गए हैं रूम पर चलना है, ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। जब तीर्थ में जाएं तो सारे पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके, पद प्रतिष्ठा को त्याग करके तभी तीर्थ में जाना चाहिए। अब पद लेकर के जाओगे तो पद भ्रष्ट हो जाओगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए जब वहां जाओ तो बिल्कुल खाली होकर के जाओ और भर करके आओ। सारे ब्रजवासी, लेकिन इंद्र को पता चल गई कि भैया मेरी पूजा भैया बंद हो गई है। सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्मात्मूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणन् जीवनं पयः। नारद जी बीड़ा बजाते बजाते चले गए और वहां इंद्र के पास गए। इंद्र के पास जाकर के कहा, आजकल अब आपकी पूजा बंद हो गई। बोले क्यों? बोले एक नंद का छोरा है अपनी पूजा करवाने लगा है। भैया खूब बाचालम बालितमस्तम मज्ञः पंडित मानिना। अरे अपने आप को वह पंडित समझ रहा है, खूब खरी खोटी सुनाई है। अगणम सावर्तक मेघानां चांतकारिणम। सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। भैया गड़गड़ाहट होने लगी, लाला सब सारे ब्रजवासी घबराने लगे। लाला मैंने तो से पहले कह राखी थी कि इंद्र नाराज हो जावेगो, इंद्र नाराज हो गया। बड़े जोर से गड़गड़ाहट हुई। भगवान ने कहा घबराओ मत, मेरी बात हो गई है। जिस पर्वत की हमने पूजा की है वही हमारी सहायता करेंगे। गिरिराज सहारा तेरा है, तेरा है महाराज सहारा तेरा है, गोवर्धन सहारा मेरा है। देखते ही देखते 7 दिन के भैया 7 वर्ष के बालक ने सुंदर 7 कोस के ही पर्वतन को उठा लिया। बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। 7 वर्ष का बालक 7 कोस का गिरिराज और 7 दिन ही उठाए रहे। मानो कि भगवान बताना ही चाहते हैं कि जीवन में 7 दिन का ही खेल है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। सप्ताह का ही खेल है। इसलिए इन सप्ताह में अपने जीवन को बना लें और अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो। गिरिराज जी को उठा लिए तो काऊ ने हथिया लगाई, काऊ ने लठिया लगाई और गोवर्धन नाथ उठ गए। भैया 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, धीरे धीरे देखते देखते 7वां दिन आ गया। ब्रजवासियों ने कहा लाला मैंने तो हाथ बदल राखी है, आप भी हाथ को बदल लो ना। भगवान सहारा देना बताना चाहते। देखिए राम जी अपने भगवंता को छुपाया है और श्री द्वारिकाधीश ने अपने भगवंता को बताया है कि मैं भगवान हूँ। लेकिन तब भी लोग मानने वाले नहीं, अपने आप को भगवान मान के बैठे हैं। अब भगवान श्री द्वारिकाधीश बार बार बताना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। राम जी ने कभी भी ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। अपनी भगवंता को उन्होंने छुपा के रखा था। तो उसी प्रकार से
भगवान ने जैसे ही अपनी उंगली नीचे की, कछु को हाथ टूटो, कछु को पांव टूटो, बोले लाला बचा, लाला बचा। वही समय भगवान तुरंत ही पर्वत को धारण कर लिया। आता हम भगवान गोपाल, हे अम्बम तात ब्रजौ कसा, यथोपसोसनं विसत गिरिगर्तं समोगधा। सारे ब्रजवासियों ने कहा नंद बाबा से, लगता ये भगवान है। बोले हाँ हाँ, जब नामकरण गर्गाचार्य कह रहे थे कि जितने गुण भगवान में हैं उतने गुण या छोरा में हैं। बहुली संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। सारे गुण मिलते हैं, जितने नारायण के गुण मिलते हैं उतने या बालक या छोरा में मिलते हैं। भगवान ने कहा कहीं भगवान न मान ले कि चिरौंजी दाना तक ही सीमित रह जाएं। बोलो जय सिया राम। इसलिए भगवान अपनी भगवंता को हटा दिए। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इस प्रकार से सब नंद बाबा के पास आए और इधर 1 दिन 2 दिन 4 दिन अक्षय तृतीया से लेकर के 9वीं पर्यंत तक जल की वृष्टि होती रही। और 10वीं के दिन इंद्र को पता चला, सारे पद प्रतिष्ठा पाने के बाद अभिमान को भूल गया और भगवान की शरणागति में आ गया और 10 ही श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबध्यं कोतोत तद्वे धन एष तृष्णा लोभादयो भूतिलिंग भाव तथापि दंड भगवान विभर्ति तथापि दंड भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्ते धन निग्रहाय पीतां गुरुत्वा जगतामधीतो पीतां गुरुत्वा जगतामधीतो दूरन्तयः कालौपाददण्ड विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तव धाम शान्तं तव धाम शान्तं। आहा, 10वीं के दिन इंद्र आया और 10 ही श्लोक को गाया, प्रभु को विनती सुनाया। प्रभु से निवेदन करने लगा कि प्रभु विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम। हे प्रभु, मैं पद प्रतिष्ठा पाने के बाद आपको भूल गया हूँ। अब प्रायः ऐसे लोग होते हैं कि पद प्रतिष्ठा दिलाने वाले, पद प्रतिष्ठा का मार्ग बताने वाले और जो से पाल करके बड़ा कर देने वाले, उनको लोग पहले ही भूल जाते हैं। माँ बाप विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिए अथवा कहीं बड़ी सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिए तो माँ बाप से ही इंग्लिश में बात करने लगेंगे। बेचारे सीधे साधे गांव। अरे जन्मदात्री के सामने क्या, उनके पास तो सदैव उनके चरणों में ही लिपटे रहना चाहिए। बोले सरकार, आप ही पिताम गुरुस्वाम जगतात्मधीसो, आप ही जगत पिता हैं, आप ही जगत माता हैं, आप ही जगत बालक हैं। इसलिए मेरे प्राणन की रक्षा करें। पिताम गुरुस्वाम जगतामधीसो, आप ही जगत पिता, जगत माता, जगत बालक, जगत संहारक हैं।
इसलिए प्रभु मैं आपकी शरणागति में हूँ, आप मेरे क्षमा करें। और खूब स्तुति की, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। इंद्र ने कहा, नमस्तुभ्यं भगवते, आप ही जगत माता, जगत पिता, जगत पालक, जगत संहारक हैं, इसलिए चरणन में आपके बारंबार प्रणित निवेदन है, आप मेरे प्राणन की रक्षा करिए। और इंद्र को प्रभु ने माफ कर दिया। राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि प्रभु, इन ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया। बोले, जितनी बड़ी दायरा, जितनी बड़ी पद होती है, उतनी ही बड़ी गलती होती है। अगर किसी देश का राष्ट्रपति गड़बड़ करे तो पूरा वह देश खतरे में आ जाता है, और कहीं सरपंच करे तो भैया 2-4 गांव में आएगा। तो ब्रह्मा जी उच्च पदवी के थे, उच्च लेवल के थे, उन्होंने गलती की तो भगवान ने माफ नहीं किया, और इंद्र ने गलती की तो भगवान ने माफ कर दिया। अथवा ऐसे समझते हैं, भक्तों को दूर किया था ब्रह्मा जी ने, और इंद्र ने भक्तों को पास में किया था, इसलिए भगवान ने उन्हें माफ किया था, इसलिए प्रभु ने उनको माफ कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री इंद्र बार बार निवेदन करने लगे। बोले, प्रभु मुझे कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है, यहीं विराजना है। बोले, नहीं, आप अपनी गद्दी जाओ संभालो, गद्दी सुनी हो जाएगी। इंद्र बारंबार प्रणाम करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा किया, और भगवान ने कहा, कलिकाल में जो गिरिराज की परिक्रमा करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। एक बार उनकी परिक्रमा कर लो, भवावटी में नहीं पड़ोगे, और 2 बार 3 बार 4 बार कर लिए तो भगवान के पार्षद ही बन जाओगे। गोवर्धन महाराज कलिकाल में श्री हनुमंत लाल सरकार और श्री गोवर्धन महाराज, ये दोनों साक्षात देवता हैं। तिल तिल बराबर, ऐसा संतों का कथन है कि घटता ही जा रहा है। इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहिए। हमारे बीच में श्री संदीप भैया जी बैठे हैं। हम लोग अभी पिछले जुलाई में गए थे परिक्रमा करने गिरिराज जी महाराज जी की। तो बड़ी ही सौभाग्य की बात होती है, सब वृंदावन प्राप्त नहीं हो पाता है। अब वृंदावन मिल जाए तो लोग इतनी भड़बड़ी में जाएंगे कि हड़बड़ी में गड़बड़ी करके चले आएंगे, और गोवर्धन नाथ पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी जाएं वृंदावन समय लेकर के जाएं। इस प्रकार से भगवान इंद्र ने भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया है। और भैया गैया मैया भी भगवान की स्तुति की है। कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्म विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथं वयमच्युत। आप योगियों के हृदय में विचरण करते हैं, आप योगियों के हृदय में रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरणागति में हूँ, आप मेरे प्राणन की रक्षा करो। भवता लोकनाथेन सनातन वयमच्युत सनातेन भवता लोकनाथेन। इस प्रकार से भगवान ने माफ किया। भगवान एक दिन गऊ चराते चराते, अच्छा राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सरकार जल कहाँ गया जो 7 दिन तक पानी गिरा, ब्रज में जब धूल ही उड़ रहा था। बोले, जब भगवान राघवेंद्र सरकार लौट करके 14 वर्ष पूर्ण करके आए तो भैया जानकी जी के मन में विचार आया कि चलो किसी ब्राह्मण देवता को निमंत्रण कराएं। तो बेचारे जाते राघवेंद्र सरकार किसी देवालय से ब्राह्मण को पकड़ के लाते, 2-4 ही पूरी खाता। बोले, ऐसे नहीं, थोड़ा भोजन वाले ब्राह्मण लेकर आओ ना, एक दो फुलका में कैसे काम चले, थोड़े मजबूत से लेकर के आओ जो कुछ भोजन पाए।
अगस्त जी को याद कियो है और एक नहीं दो नहीं 17 दिनों तक प्रसाद को पाया है। रिद्धि आई सिद्धि आई, गणेश जी पूड़ी छानने लगे। अब भैया 7वां दिन बीता, मैया जानकी ने कहा पानी वगैरह चलेगा? बोले जब अभी आधा ही नहीं हुआ है पानी कहाँ से चलेगा। 7 दिन तक लगातार पाते रहे। 8वां दिन बीता, 9वां दिन बीता, 10वां दिन बीता, 15-20 दिन बीत गए। बोले प्रभु कुछ उपाय करो। बोले इस बार तुलसी दल डाल के लाओ। भगवान सारे बात कर ली। अब मन ही मन कहा कि सुनो, द्वापर में आऊंगा, अभिमान इंद्र का दूर कराऊंगा, उसी समय आपको मैं जल पिलाऊंगा। और भगवान ने जल, सुंदर शेषा अवतार, चारों तरफ भगवान ने चुल्लू लगाई। भगवान की कृपा से चुल्लू अगस्त जी ने लगाई और सारे पानी को पी गए। इस प्रकार से भगवान आ गई एकादशी। अब भैया एकादशी के दिन क्या करते हैं हम लोग? फलाहार रहते हैं। कल भी एकादशी है, लोग एक भी व्रत नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एकादशी के व्रत के कई महिमा हैं। पहले तो भैया 24 घंटे कोई मशीन चलती रहे तो फूक जाएगी, इसलिए 15 दिन में एकादशी आती है तो एकादशी जरूर व्रत रहना चाहिए। कम से कम एक दिन तो इसको रेस्ट दे। लगे हुए ये मालपुआ है, ये डोसा, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर चल रहा है। एक दिन तो कम से कम पहला। दूसरा, 10 इंद्रियां हैं और 11वां मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन को काबू में कर लो तो वही एकादशी व्रत कहलाता है। एकादस्या निराहारम, एकादस्या निराहारम, समभ्यस्य जनार्दनम, सन्तु नन्दस्य कालिन्द्य, द्वादशयां जलमाविशत। अब आजकल जिस दिन घर में लोग व्रत रहते हैं तो उस दिन तो पूछो ही ना, सुबह से ही नहाएंगे, सुबह से कड़ाही चढ़ जाएगी। जिस दिन लोग व्रत रहते हैं उस दिन सुबह सुबह ही कड़ाही चढ़ जाएगी। समझ लो आज कोई व्रत है घर में। अरे भैया साबूदाना की खिचड़ी चल रही है, सुंदर सुंदर मालपुओ चल रहा है, और सुंदर सुंदर नारियल पानी सो चल रहा है, अनेक अनेक। अब वो फलाहार रह गया कि फुलाहार रह गए भगवान। एकादशी में एक बार लें, और एक बार नहीं तो 2 बार लें, लेकिन बार बार न लें, नहीं तो एकादशी का महत्व ही नहीं रह जाएगा। जिस दिन एकादशी आए ना उस दिन सुबह स्नान करना चाहिए और माला लेकर के बैठ जाएं और माला लेकर के जाप करना चालू कर दें। जिस दिन 1 माला हो तो एकादशी के दिन 10 माला हो। ये है एकादशी का महत्व। नंद बाबा एकादशी रहते थे, द्वादशी के दिन पानी पिया करते थे और जमुना जी में स्नान किया करते थे। तो कभी कभी पुराने जमाने में घड़ी नहीं थी, पहर देख करके समय बताया करते थे। हम भी जब बब्बा जी के साथ गैया लेकर के जंगल में जाया करते थे तो बब्बा जी बताते थे कि अब चलो 12 बज गए। तो समय देख करके लोग ऐसे नाप के भी बताते थे कि 4 बज गए, इतने बज के इतने मिनट हो गए। तो नंद, अच्छा कभी कभी कहीं जाना हो, कहीं ट्रेन पकड़ना हो, हमारे साथ तो होता है, बाप के साथ हो या ना हो, कहीं भोर में अगर 5 बजे ट्रेन 4 बजे है तो उस दिन पूरी रात नींद नहीं आएगी। बोलो जय सिया राम। उस दिन पूरी रात ही नींद नहीं आएगी। बोल वृंदावन बिहारी जय हो। तो इस प्रकार से नंद बाबा जमुना जी में स्नान किया करते थे तो 12 बजे रात में पहुंच गए। और जैसे ही 12 बजे रात पहुंचे, 12 बजे रात पहुंचते ही लगाई डुबकी, जमुना जी में पहुंच गए वरुण जी के पास। वरुण के दूत आए, पकड़ के लेके चले। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि कभी भी रात्रि में नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। हम लोग को जब ही मन पड़ा तब स्नान करते हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए स्नान कब करें? समय देख करके स्नान करना चाहिए। सारे ब्रजवासियों ने कहा बाबा
कन्हैया कन्हैया बाबा जमुना जी में डूब गए। लगाई डुबकी जमुना जी में, पहुंच गए वरुण के पास। वरुण सुंदर भगवान को देखा है, अपनी पदवी को छोड़ा है, अपनी गद्दी को छोड़ा है और भगवान के सुंदर पूजन पाठ करने लगा। त्वद पादाम भजो भगवान नावपुपम परम मध्वनम। बाबा ने कहा पिता यहाँ बधा है, बेटा को धूप दीप नैवेद्य हो रहा है। बोले आजकल इसकी ज्यादा पकड़ है। भगवान ने कहा कि मेरी पूजा कर रहे हो, मेरे पिताजी को बांध के रखे हो। बोले सरकार गलती हो गई। अजानता मामी मुड़े ना कार्य भेदिना आनतियों यम तब पिता यद भगवान छंतु मरहते। प्रभु अनजाने में गलती हो गई, इसलिए आप क्षमा करें। अजब भगवान क्यों, उनको ध्यान ही नहीं है देह का। तो इस प्रकार से भगवान वरुण ने कहा प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें। ते तो ब्रह्म हृदाम नीता मग्ने कृष्णेन चोदिता ददर्शो ब्राह्मणे लोके यत्र कुराध्वगा तुरा। प्रभु क्षमा करें। गोपियां कहती थी प्रभु से कि प्रभु आप मटकी मत फोड़ो हमारी। क्यों? क्योंकि ये सासू की जमाने की मटकी है, और जब आप मटकी फोड़ देते हो तो हमारी क्लास भी घर में लग जाती है। जब बनगढ़ में पानी भरने के लिए जाते थे तो एकाओ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाओ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाओ दिन हाथ लगाओ दूंगी, मत फोड़ दही के मटके। मत फोड़ दही के दलकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही के मटकी। माखन चोर भगवान की। बरसाने की तेरे धौसन आऊं। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की तेरे धौसन आऊं। मैं हूँ ग्वालन बरसाने तेरी धौसन आऊं। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की तेरी धौसन आऊं। अब तेरो रास्ता बंद कराए, मत फोड़ो दधी मटकी की। रास्ता बंद कराए, तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। राधे राधे।
जसोदा कह कर आई, घर चल तेरी होगी पिटाई। मात यशोदा कह कर आई, घर चल तेरी होगी पिटाई। मात यशोदा कह कर आई, घर चल तेरी होगी पिटाई। मात यशोदा कह कर आई, घर चल तेरी होगी पिटाई। अब तोए उखल बंधवाए दो, मत फोड़ दही के मटके। मत फोड़ दही कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगा दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हरी हरी भयो अनोखो तो उत्पातो, तो कोनेक शर्म नहीं आती। भयो तो उत्पात तो कोनेक शर्म नहीं आती। भय अनोखो तो उत्पातो, तो कोनेक शर्म ना आती। अनोखो तो उत्पात तो कोनेक शर्म नहीं आती। अब तेरी कंस खबर लगाए दूंगी, मत फोड़ दही के मटके। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 रमण। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 रमण। जय जय श्री राधे श्री हनुमान जी महाराज। तो एक बार चित्त अगर चढ़ जाए चित्त चोर का, तो भैया चित्त फिर कहीं नहीं लगता है। एक बार चित्त चढ़ जाए चित्त चोर का, तो कहीं भी चित्त नहीं लगता है। बोले सरकार गलती हो गई, आगे चल करके भगवान एक बार गौ चराते चराते धीरे धीरे पहुंच गए कहां? मथुरा पहुंच गए। और जैसे ही मथुरा पहुंचे भैया स्वाहा शब्द सुनाई दे रहा था। स्वाहा। कन्हैया और बलराम को लगी है भूख बड़ो जोरों से। ग्वाल वालों से कहें चलो जाओ, वहां यज्ञ हो रही है, तिवारी जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, वहां चले जाओ, इस समय प्रसाद की व्यवस्था होगी। भैया चले गए ग्वाल वाल, बोले राम राम। पंडित जी ने न राम राम की न श्याम श्याम की। स्वाहा स्वाहा। न काउते राम राम न काउते श्याम श्याम। स्वाहा स्वाहा। ग्वाल बाल लौट के गए। बलराम ने पूछा क्या हुआ? बोले वहां गए, उन्होंने तो बोला भी नहीं, प्रसाद देने की तो बातें छोड़ दीजिए। बोले आप यज्ञ पत्नियों के पास जाइए। और यज्ञ पत्नियों के पास आए हैं, 56 प्रकार के व्यंजन को बनवाया है, श्री द्वारिकाधीश के पास पहुंची हैं, सुंदर गोद में बैठा करके कृष्ण और बलराम को भोजन पवाया है। लौट करके आई, ब्राह्मणों में पूछा कहाँ गई थी?
बोले कृष्ण बलराम गैया चराते चराते आए हैं, उन्होंने भोजन की याचना की थी। इतना सुनना था कि ब्राह्मण देवता जितने थे अपने उनके नेत्र सजल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु झरझर प्रवाहित होने लगे। और जैसे ही झरझर अश्रु, क्यों? चौथापन आ गए, बाल पक गए, लेकिन अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। और एक बात, लाख पूजा कर लो, लाख शंख बजा लो, लाख स्वाहा कर लो, जब तक दिल को राहत नहीं मिलेगा तब तक रघुनाथ आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में सदैव अपने प्रभु को अपने पास में रखें, उनसे निवेदन करें, विनती करें। लौट करके आया। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं किसमें भैया? पंच प्राण जो हैं, भगवान का हृदय जो है। हाथ कट जाए जीवित रहेंगे, पांव कट जाए जीवित रहेंगे, लेकिन एक नाड़ी ऐसी है कि जो हृदय से संबंधित रहती है। अगर उसमें ब्लैकेज आ जाए तो खतरा की संभावना ज्यादा है। और अध्याय और स्कंद भगवान के अंग हैं, लेकिन दसम स्कंद का 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक ये रास पंचा अध्यायी है। इसी को भगवान के प्राण माने गए। हर जगह गंदगी आप करते रहिए, लेकिन गंगा और यमुना में ब्लैकेज आ जाएगा, गंदगी ज्यादा होंगी तो हम और आप भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए सरकार ने योजना तो चला दी साफ सफाई की, लेकिन खुद ही साफ करना पड़ेगा। आजकल लोग जाएंगे तो पन्नी वहीं फेंक आएंगे, कपड़े वहीं फेंक आएंगे, साबुन लगाएंगे, जो घर में साबुन नहीं लगाएंगे वो गंगा जी किनारे लगाएंगे। कहीं 4 लोग देखेंगे तो कहीं सोच न ले कि गार्डिया का है, किसका है साबुन। अरे वहां जाएं तो साफ सफाई के साथ जाएं, साफ सफाई से रहना चाहिए। गंगा यमुना को स्वयं साफ करें। तो रासलीला किसकी है? रासलीला किसकी है? भगवान की है। तो पहला शब्द क्या है? भगवान शब्द से ही प्रारंभ किया है। कई लोग भ्रमित रहते हैं ना, महाराज जी भगवान ने रासलीला किया था, हम भी रासलीला करें। बोलो जय सिया राम। भगवान पहले ही शब्द में बता दिए हैं, पहले ही श्लोक में बता दिए हैं कि लीला किसकी है। बोले भगवान की है। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे रास का अधिकारी कौन है? बोले रास का अधिकारी जिसके पास 6 चीज हो वही रास का अधिकारी है। पहला, प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे नव भक्ति व्यास बखान, तीसरा तृतीय करे गुरु समूह, दक्ष सर्वज्ञ ऋषीलो, चौथे होवे विरत बसे बनराज जशीलो। कौन अधिकारी है? पंचम भूले दे सुधी, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। बोले प्रथम अधिकारी कौन है? प्रथम सुने भागवत भक्तवाणी। अरे हमने तो भागवत कथा सुन ली। बोले नहीं, किससे सुने? बोले भक्त भगवत वाणी। किसी भक्त से ही कथा भगवान की सुननी चाहिए। अगर कपटी और दुरात्मा से सुनेंगे,
आताताई आत्मा से सुनेंगे तो भैया फल देवे वारी नहीं है। प्रथम सुने भगवत भागवत भक्तवाणी। बोले किसी भक्त से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, किसी भक्त को ही अपना करके कथा सुने तो उसे क्या होगा, भगवान के भक्त की जब कथा भगवान की सुनाएगा वह भक्त, तो आपके हृदय में एक एक शब्द बैठ जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कथा किससे सुने, किसी भक्त से ही कथा सुननी चाहिए। प्रथम सुने भागवत भक्तवान, द्वितीय राधे नव भाति बखान। बोले क्या हो, दूसरा क्या है, बोले नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए, नवदा भक्ति में कम से कम एक भक्ति होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई भक्ति नहीं है, न श्रवणम है, न कीर्तन है, न स्मरण है, न मनन है, कुछ भी नहीं है। नवदा भक्ति में एक भक्ति हो, वही रास लीला का अधिकारी है। तृतीय करे गुरु समुझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलु। तीसरा बोले गुरु सोच समझ करके करना चाहिए। गुरु कैसे बनाए, बोले बहुत सोच समझ करके गुरु बनाए, नहीं तो पता चला कि गुरु जी भी चले गए और शिष्य भी चले गए। तृतीय करे गुरु समुझ, नहीं तो क्या होगा, बोले दक्ष सर्वज्ञ रशीलो। दक्ष जैसे गति होगी शीश कट जाएगा, इसलिए गुरु भी बहुत सोच समझ करके परख करके ही गुरु बनाना चाहिए। तृतीय करे गुरु समूझ, दक्ष सर्वज्ञ रशीलो। और चौथा क्या है, चौथे पावे रीति रस है, स्वामी श्री हरिदास की। चौथे होवे बिरक्त, बसे बनराज जशीलो। चौथे बोले गृहस्थ में रह करके विरक्त रहे, वही अधिकारी है रास का। अपंचम देह गेह का ध्यान न रहे, वही अधिकारी है। छठे भावना रास की, तब जाकर के रास की कृपा होती है। गोपी किसे कहते हैं, गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी। जो अपने इंद्रियों को पी ले, जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले, वही गोपी है। अब बता चला कि मन बस में नहीं है, तो मन बसियानंद किशोर आपके हृदय में कहां से बसेगा। बोले गोपी वही है जो अपने इंद्रियों को जीत ले। और कौन गोपी थी, बोले दंडकारन के बाबा गोपी बन के आए थे। बोले क्यों, बोले रघुनाथ जी जब वन की ओर जा रहे थे दंडकारन से, जितने बाबा समाधि में बैठे थे, भगवान की छटा देख करके मोहित हो गए। वाह कितने सुंदर लग रहे हैं, सिय पिय प्यारे की, आहा कितनी सुंदर वह झांकी है। जब भगवान वामन रूप धारण करके आए, बलि के यहाँ गए, तो जितनी भी दैत्य कन्या थी भगवान को देखकर मोहित हो गई। भगवान मन ही मन कहा कि जब द्वापर में आऊंगा, रासलीला कराऊंगा, तब आपको गोपी बनाऊंगा, आप गोपी बन जाना। मत्स्य कन्या, जब भगवान मत्स्य रूप धारण करके राजा सत्यव्रत को सृष्टि का दर्शन कराते हैं, तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी भगवान को देखकर मोहित हो गईं। यह सब गोपी बन करके आए हैं। साधन सिद्धा स्वयं सिद्ध्या, दैत्य कन्या दंडकारन के बाबा, ये सब गोपी बन करके आए हैं। इस प्रकार से भगवान रास का अधिकारी वही होता है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम,
वैषम्य गीतम तदनंग वर्धनम। बोले हे प्रभु, भगवान 2 बार बांसुरी बजाई, एक बार सबने सुनी और एक बार गोपियों ने ही सुनी। और जब भगवान की बांसुरी बजती थी तो भैया जब अग्नि जलती थी तो वह अग्नि से भी जलना बंद हो जाता, क्योंकि रस निकलने लग जाता था। भगवान के जब बांसुरी के निनाद को सुंदर आप सुने तो सारा देह गेह एक एक रोम पुलकावली खड़ी हो जाती है और भगवान की याद आने लग जाती है। गोपियां सुन रही हैं और उनको लग रहा है कि मेरे नाम से ही पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य में थी सारे कार्यों को छोड़ करके दौड़ लगा दी, सब धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ कर दें। आहा, देह गेह का ध्यान ही नहीं है। आज मुरन्यो नम लक्षितोद्यमा सयद्ध कांता जबलोल कुंडल है। सज धज रही हैं, लेकिन सज धज कैसे रही हैं? बोले कानन में पहने हुए वाले चीजन को नाकन में पहन राखी है। और तो और भैया महावर लगाने वाली पावन में उठन में लगा राखी है। इस प्रकार से गोपियां सज रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। लिम्पन्त्याम प्रजजन्याम अंजन्याम कांचलोचने। बंसी की निनाद को सुना है, देह गेह को भूला है। और भगवान की बंसी ऐसे बजती ही है साहब, और एक बार उनकी बंसी सुन लो तो कुछ भूल जाता है व्यक्ति। गोपियों को ऐसा लगा कि भगवान हमें ही बुला रहे हैं। एक गोपी तैयार हो गई, स्वामी जी ने मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं जाना है। गेट बंद किया और सुंदर भैया अपने प्राण को छोड़ करके आत्मा को परमात्मा के चरणों में लगा दिया। इस प्रकार से गोपियां जाती हैं। गोपी वही है जो भगवान की, कृष्ण की, भगवान की स्वाद की, भगवान की देख की, भगवान की रेख की निरंतर कथा को पीती रहे, देखती रहे, वही गोपी है। कृष्ण विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म दया मुनि। कृष्ण विदुः परम कांत है। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान की वह बड़ी दिव्य माधुर्य छटा है। गोपियां पहुंच रही हैं, भगवान स्वागत कर रहे हैं। गोपियां जा रही, भगवान स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिमाणि ब्रजस्याना वयं कश्चित् गमनकार। आइए आइए, आपका स्वागत है। वही दशा हो गई कि आप पंडित जी का निमंत्रण करें। अब बेचारे पंडित जी चमचमाती दोपहरी में 12 बजे आए और फिर आप बोले पंडित जी कैसे आना हुआ। आहा, वही दशा है। भगवान पहले बुला रहे हैं गोपियों को, और गोपियां जब पहुंच गई तो बोले भ्रूतागमन कारणम। क्या कारण है आने का? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणि ब्रजस्याना वयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम। आइए आइए, क्या कारण है आपका आने का? भ्रूतागमन कारण। ओहो, जिस प्रकार से माता पिताजी अपने बालकों को जब डांटते हैं तो वह टकटकी लगाकर सिर नीचे झुका लेता है और अंगूठे से जमीन को खोदने लगता है। गोपियां भी वैसे कर रही हैं। अब बोले तो बोले क्या? 10 श्लोकों में भगवान ने कहा तो 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया है। आप करें कि पिता की, माता की, भाई की, बंधु की सेवा करें। मातरम पितरम पुत्रान भ्रातरम पदयश्च वः विंचयन्त्यातिहा पश्यो
आप करें माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, उस पति की सेवा करो, वो चाहे जैसे हो। दोषीलो दुर्भगो वृतो जड़ो रोगाधिपतिवा। चाहे वो जैसा भी हो भैया, चाहे रोगी हो चाहे व्याधि हो, दोषीलो दुर्भगो। लेकिन पतियों की सेवा करनी चाहिए। कुलवती नारियों को अर्धरात्रि में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए कि भैया कहाँ गई थी। बोले इस समय आप घर में रहिए, कहाँ घूम रही हैं। गोपियां बिचारी मुखमंडल को मुड़ा करके खड़ी हैं। स्वामी जी आप कह रहे थे पतियों की सेवा करें, अब गोपी एक धैर्य धारण करके 5 गीत हैं भागवत में। मैंने कल एक गीत का वेणु गीत का गायन किया था, आज अब गोपियां जो गा रही हैं उसे प्रणय गीत कहते हैं। भगवान के प्राण को ही प्रणय गीत कहा है, प्रणय गीत को गाया है। बोले सरकार आप कह रहे हैं कि स्वामी जी की पूजा करें, मान लीजिए कि स्वामी जी परदेश चले जाएं तो किसकी पूजा करनी चाहिए। बोले फोटो की पूजा करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि फोटो की पूजा कर रहे हैं और स्वामी जी गेट पर खड़े हैं, गेट बंद है, तो उस समय गेट खोलना चाहिए कि स्वामी जी की पूजा, फोटो की पूजा करनी चाहिए। बोले साक्षात जब स्वामी जी खड़े हैं तो फोटो की पूजा क्यों करें। आहा, तो गोपियों ने कहा कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जा, बरबरियो गोपाल जो जा सो जुड़ो अमर हुए जा। मेरा भी कहती थी मेरे पति कौन है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे पति वही हैं जो जगत के पति, वही मेरे पति। संसार के पतियों की सेवा करने से कोई फायदा नहीं। बोले राम रूपी पति को अपनाओ, कृष्ण रूपी पति को अपनाओ। भगवान तो सब कुछ बनने वाले हैं। इतना गोपियों के सुंदर शब्दों को सुना है। अच्छा भगवान पहले परीक्षा लेते हैं। हम लोग फ्रिज भी खरीदेंगे तो 10 बार पूछेंगे भैया गारंटी कितनी है। अब पता चला कि रिक्शे में रख के चल रहे हैं तो रास्ते में ही गिर गया तो गारंटी तो खत्म हो गई। बोलो जय सिया राम। तो भैया फ्रिज की भी गारंटी नहीं, तो भगवान तो जीवन भर के लिए हाथ थामते हैं। इसलिए भगवान सोचते हैं कि भक्त पक्का है कि कच्चा है। भात और भक्त दोनों की उपमा एक है। अगर भात कच्चा होगा तो मामला गड़बड़ होके पेट गड़बड़ हो जाएगा है? और भक्त गड़बड़ है तब भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। दोनों जब पक जाते हैं तभी स्वादिष्ट होते हैं, और दोनों को तपना पड़ता है। पहले जल जब गर्म हो जाता है तब चावल डाला जाता है, और चावल डालने के बाद तब जा करके वह पकता है। तो उसी प्रकार से भगवान रूपी जब जल हम डालेंगे और धीरे धीरे पकेंगे, भगवान एक कष्ट दूर करेंगे। दूसरा कष्ट आएगा, तीसरा कष्ट आएगा, चौथा कष्ट आएगा। भगवान समझ जाएंगे अब ये पक्का हो चुका है, इसलिए पक्के बनना चाहिए। सारी गोप गोपियां आहा बोले प्रभु आपने चित्तवृत्ति को ही चुरा लिया, आप चित्रवृत्ति को ही चुरा लिया। श्याम बंसी बजाते बजाते, श्याम बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को लुभाने लगे। राधे
तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने। हरि हरि देवकी के गर्भ से आए माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से आए माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से आए माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से आए माँ यशोदा के लाल कहाए। ग्वाल वालों के संग में कन्हैया, ग्वाल वालों के संग में कन्हैया अब तो गौएं चराने लगे हैं। ग्वाल वालों के संग में कन्हैया अब तो गौएं चराने लगे। श्याम बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास। हरि हरि
श्याम ने ऐसी बंसी बजाई तान सखियों के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई तान सखियों के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई तान सखियों के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई तान सखियों के दिल में समाई। राधा रानी को लेकर शबरिया, राधा रानी को लेकर सवरिया, राधा रानी को लेकर शबरिया, राधा रानी को लेकर सवरिया। अब तो मधुबन में आई श्याम बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को चुराते। बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को चुराते। श्याम बंसी बजाते बजाते अब तो दिल को चुराते। अब तो दिल को चुराते, अब तो दिल को चुराते, अब तो रास रचाते, अब रासे रचाते, अब तो रास रचाते, अब तो रास रचाते, अब तो बंसी बजाते, अब तो बंसी बजाते लगे। बंसी बजाने लगे। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे। मोह ब्रह्मा का जिसने हटाया, मान इंद्र का जिसने हटाया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया अब तो रास रचाने लगे। सारे गोप गोपियां पहुंचती हैं, भगवान ने सुंदर सजाया है धजाया। संपत्ति देते हैं, और जब संपत्ति देते हैं कि अब सोचते हैं कि अब भजन करेगा कि छोड़ देगा। लेकिन लोग पद प्रतिष्ठा पाने के बाद कहाँ पढ़ाई करते हैं। बोलो जय सिया राम। नौकरी मिली तो प्रभु को ही भूल गए, पढ़ाई को ही भूल गए। बोले विद्या भूले क्यों? बोले आपने कभी पलटा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए विद्या अध्ययन और विद्यार्थी का कोई जीवन नहीं होता साहब, कोई जीवन नहीं है। आजीवन पढ़ते रहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन को बिता दिया पुस्तकों में। अच्छा, एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो विदेश के लोग उनको नीचा दिखाने के लिए अपने ग्रंथ को नीचे रख दिया। और जब ग्रंथ को, गीता को नीचे रखा तो अब वहां लाइब्रेरी में ले जा करके बताने लगे ये इस धर्म की पुस्तक, ये इस धर्म की पुस्तक। अब वह बताते बताते बताए कि भैया नीचे वाली पुस्तक, तो उस जैसे ही बताया स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक को खींचा तो सारी पुस्तकें गिर गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपना सनातन धर्म अगर है तभी और पंथ रह सकते हैं, और जब सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो पंथ भी नहीं रहेंगे। इसलिए पंथ है। उसी समय धीरे धीरे पहुंची हैं गोपियां। भगवान ने सुंदर सारी बातों को सुना है, कहा है। रासलीला प्रारंभ हुई, भगवान अंतर ध्यान हो गए। क्यों? गोपियों को लगा कि भगवान हमारे साथ रह रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, जो चीज, जो वस्तु सरलता से मिल जाए तो उसको लोग महत्व नहीं देते हैं। इसलिए कहते हैं ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए।
आपके पास सबसे ज्यादा क्या है? आपके आंख के पास क्या है? नाक। और आप अपनी आंख से अपनी नाक नहीं देख सकते, चाहे जितनी बड़ी नाक हो जाए। हैं? कई लोग अजमा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जब समय चला जाता है तब हम लोग समझ पाते हैं। तो गोपियों को लगा कि भगवान है ही नहीं, और जहां आए अभिमान वहां से खिसके भगवान, वहां भगवान नहीं रहते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्त स्तन्यमक्षरणा करिणम युवयोथपः। भगवान अंतर्हिते भगवती, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपियां ढूंढने लगी, चारों तरफ ढूंढना प्रारंभ की, भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। अब ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे रामानुजो माननी रामानुजो मनीनाम मितो दर्पहरि स्मृतम कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। भगवान श्री द्वारिकाधीश जब अंतर ध्यान हो गए, गोपियां विरह में कातुरता होकर के इधर उधर ढूंढना प्रारंभ कर गई। वही दशा है जब रघुनाथ जी और लखनलाल जी लौट करके आए, आश्रम में देखा तो जानकी जी नहीं दिखाई दी। सबसे पूछ रही हैं, हे खग हे मृग मधुकर आपके स्वामी जी कहाँ गए? यमुना जी जैसे ही कल कल निधार करते हुए धारा प्रवाहित होने लगी, तब उन्होंने कहा, है प्रभु तुम भी चली गई हो, कहती है नीलधार। हे प्रभु आप भी चली गई, आगे की ओर बढ़ी है, तुलसी के पास पहुंची है, तुलसी से पूछ रही है, अरे मेरे स्वामी जी को देखा है, मेरे सखा को देखा है, कृष्ण कन्हैया को देखा है, द्वारिकाधीश को देखा है, द्वारिकाधीश को देखा है। आपस में वार्तालाप हो रही है। तुलसी तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है। तुलसी के पास पहुंची है, तुलसी से पूछा, उसी समय एक हवा का झरोखा आया है। हवा का झरोखा आते ही बोले, एक गोपी ने कहा, अरे अरे ये मेरी सौत है, ये मुझे क्यों बताएगी।
और आगे की ओर बढ़े हैं। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते ही परेशान हो गई। भगवान राधा रानी को लेकर के गए थे, राधा रानी को भी गुमान हो गया और भगवान वहाँ राधा रानी ने कहा अब चला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा मेरे पीठ पर बैठ जाओ। जैसे ही भगवान जी किनारे पहुंच करके जो दूसरी टाइम मतलब 4 बजे से लेकर के 6 बजे अंदर इस गीत को गाता है तो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोपी गीत। 19 श्लोकों में गाया है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः जयत इंदिरा स्वता दीचुता सब स्वाम चिन्वते सरदुदास सुंदर गोपी गीत को गाया है। यते सुजात चरणा बुरुहंस्तनेषु भीतासने प्रियदधि महिकर्कसेषु तेनाटभीमटसिता व्यततेन किं से पुरपादिभिर्भवति धे भवदायुषाम्। हे प्रभु जब आपको छोड़ करके जाना ही था तो आपने ऐसा क्यों किया? हे प्रभु, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, हे राधा दामोदर, हे बिहारी जी आप कृपा करें। हे प्रभु आप कृपा करें। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज, आप वृंदावन आए। जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा ससद
सस्वदत्रहि। बोले हे प्रभु आप कृपा करें। चरित जे सुनत सुनत अगाई, राम चरित जे सुनत अगाई, राम चरित जे सुनत अगाई, राम चरित जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। बोले जो आपकी कथा से तृप्ति मान ले कि आपकी कथा अच्छे वक्ता हैं, उतने ही अच्छे श्रोता भी। श्रोता बनना सरल नहीं है, वक्ता बनना सरल भी है, सुनना सरल भी है। सुनने में सबकी सामर्थ्य नहीं होती है, सुन वही पाता है। लेकिन हमें तो जब रीवा जिला में हम कथा करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। पता है क्यों? रीवा जिला के जितने भी श्रोता होते हैं सब प्रबुद्ध और बिल्कुल ज्ञानकार और गुणवान होते हैं। और डॉक्टर मरीज के अनुसार ही दवाई करता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि राम कथा के गुण। अगर आप जैसे जाएंगे डॉक्टर के पास वैसे ही जो मर्ज बताएंगे तो वही उसी हिसाब से काम होगा। इसलिए वक्ता श्रोता के अनुसार ही तैयारी करता है और श्रोता के अनुसार ही कथा बोलता है। बोलो जय सिया राम। तो सुनना सरल नहीं है। राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। रस विशेष जाना तीन नाही। उसने रस को जाना ही नहीं, विशेष को जाना ही नहीं। गोपियां भी कहने लगी प्रभु मुझे कोई कामना नहीं है, मुझे कोई भी कामना नहीं है। भक्त वत्सल भगवान की रस विशेष जाना तीन नाही। रस विशेष जाना तीन नाही। बोले भगवान की रस को जाना ही नहीं है। गोपियां कह रही हैं प्रभु श्रवण मंगलम श्रीमदार्तितम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। हे प्रभु आपकी केवल एक ही कामना है कि आपकी कथाओं को सुनता रहूं, गाता रहूं। और जब आपको छोड़ करके जाना ही था तो इतना प्रेम क्यों किया? इतना प्रेम आप क्यों किए प्रभु? जब आप तपती हुई धूप में बिना दूध और बिना दही के, दूध चुरा करके दही चुरा करके तपती हुई धूप से आप बिना पादुका के जाते थे। यत्ते सुजात चरणा गुरुहस्तनेषु भीतासने प्रियदधि महितर्कसेषु थे नाटभीमटसित व्यथतेन किंसि कुर्पादिभिर्भमतिधिर्भवदायुषाम्। भगवान ने देखा कि गोपियां परेशान हो रही हैं, क्योंकि भगवान ज्यादा भक्त की परीक्षा लेते नहीं हैं। जब भगवान भक्त परेशान होने लगते हैं तो भगवान भी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो संत हमारे हृदय धरूं
संत हमारे हृदय हैं, हम संतन को भक्त हमारे पग धरे, वहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरो, भैया कब हो न छोड़ूं साथ। एक बार प्रभु अपनाने, एक बार साथ उनका मिल जाए तो भगवान जल्दी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए जल्दी वह पकड़ते भी नहीं हैं। भगवान ने देखा कि गोपियां परेशान हो रही हैं तो भगवान पीताम्बरी ओढ़ करके प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की। इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा, रुदुरुः स्वस्वरं राजन्, कृष्ण दर्शन लालसा। यह आंख तरस रही हैं आपके दर्शन को पाने के लिए। तासामाविर्भूत छोरी स्वयमान मुखाम्भुज, पीताम्बरधर सगभी, साक्षात् मन मन मन्मथ। भगवान भक्त के हृदय का मंथन कर करके भगवान रास बिहारी, पीताम्बरधारी, युगल बिहारी, राधा रमण बिहारी, राधा दामोदर बिहारी प्रकट हो गए गोपियों के बीच में। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। जैसे ही रास बिहारी प्रकट हुए, रासलीला की तैयारी की, कामदेव आ गए। बोले सरकार आप रासलीला नहीं कर सकते हैं मेरे रहते हुए। बोले कौन सा युद्ध करना है, किले वाला मैदान वाला? भगवान ने कामदेव को परास्त किया, रति रुदन करने लगी। अब भैया भगवान स्वयं बोले कि मैं भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र बन करके आऊंगा और आप मेरे यहाँ आपके स्वामी पुत्र बन करके आएंगे और आपके साथ ब्याह रचाएंगे। इतना कह करके भगवान आगे की लीला की। भैया सब लोग तैयारी की। भोले बाबा बोले हम भी चलेंगे, बोले हम भी चलेंगे साथ में। भोले बाबा ने कहा वहां भैया दाढ़ी वालों को जाना वर्जित है। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महे। वृंदावन की सुंदर रास में पहुंचे, लेकिन भगवान ने कहा गोपियों से, गोपियों मुड़ो। भोले बाबा खड़े ही रह गए, समझ गए, बोले रुको। भोले बाबा भाग चले। और आज भी गोपेश्वर महादेव जी हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी भोले बाबा जी वृंदावन में बंसीवट में जहाँ दास रहता है सुदामा कुटी के पास, वही हैं रास बिहारी सरकार। सुंदर आज भी गोपेश्वर महादेव जी नथुनी पहनते हैं और भैया सुंदर सजावट होती है, घाघरा भी पहनते हैं। सब लोग पहुंच करके बंसी बजा करके पहुंच रहे हैं। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए मुझे नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम, मुझे नैना मिलाए के। नैना मिलाए के चैना चुराए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के चैना चुराए के। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। दिल में समा हो, दिल में समाए गयो श्याम, मोने नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम, मुझे नैना मिलाए। हरि हरि दिल में समाए गयो श्याम, मुझे नैना मिलाए के। करताल बजा करके गाइए। आप लोग ऐसे बैठे जैसे रासलीला में चलना ही नहीं हो। भंडारा 21 तारीख को है, अभी आज भंडारा नहीं है, इसलिए सुंदर सुंदर मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे।
मथुरा से वृंदावन जायो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निदिया उड़ाए गयो श्याम, मोते नैना नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। नैना 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 तोरे नैना नैना नैना, नैना 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 तोते नैना नैना, ओ नैना 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 तोरे नैना नैना नैना, नैना 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 तोते नैना नैना। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए। हरि हरि। हीरा रे। रास बिहारी सरकार की, राधा रमण लाल की। जादू कर गई उसकी अखियां, जादू करी गई उसकी अखियाँ, कर गई उसकी अखियां, जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियां, जादू करी गई उसकी अखियाँ, रोके रास्ता पकड़ी भैया, रोके हंसा पकड़ी बहिया, रोके रास्ता पकड़ी भैया, रोके हंसा पकड़ी बहिया, जादू कर गई उसकी अखियां, जादू करी गई उसकी अखियाँ, रास्ता रोके पकड़ी भैया, रास्ता रोके पकड़ी बहिया, मटकी गिराए गयो श्याम, मटकी गिराए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के, मटकी गिराए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के, दिल में सताए गयो श्याम, मोते नैना हरि मिलाए हरि। के। रास बिहारी सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की। लोटा मोर मुकुट की छटा में, लूटा मोर मुकुट की छटा में, लोटा मोर मुकुट की छटा में, लूटा मोर मुकुट की छटा में, लोटा मोर मुकुट की छटा में, लूटा मोर मुकुट की छटा में, उनकी बाकी इंद्र घटा ने, उनकी बाती छटा में। कौन कौन लूटा है, लेकिन आप लोग नहीं लूट रहे हैं राज बिहारी सरकार में, हैं? कई लोग तो ऐसे बैठे हैं, कोई लोग ऐसे बैठे हैं। अरे ऐसे नहीं, कैसे? लूटा मोर मुकुट की छटा ने, लूटा मोर मुकुट की छटा में, उनकी बाकी इंद्र घटा ने, उनकी बाती घटा में, तीर चलाए गयो श्याम, तीर चलाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के, तीर चलाए गयो श्याम, मोते नैना
रास बिहारी रासलीला पता है कौन कौन पहुंचे थे? देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। देखिए भैरव जी भी आ गए हैं। कौन कौन पहचाना? देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सब लोग पहुंचे थे रासलीला में। इसलिए बंसी बजाए गयो मोटे नैना मिलाए, बंसी बजाए गयो नैना मिलाए के नैना मिलाए के नैना मिलाए के हो नैना मिलाए के नैना मिलाए के चैना चुराए नैना मिलाए के चैना चुराए के दिल में समाए गयो मोटे नैना मिलाए दिल में समाए गयो मोटे नैना मिलाए के श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया 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 रास रचाए गयो श्याम रास रचाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गे रस रचाए गयो श्याम मोटे नैना मिलाए के दिल में समाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गे दिल में समाए गयो श्याम मोटे नैना मिलाए के नैना मिलाए गे नैना मिलाए के चैना चुराए गे नैना चुराए के नैना मिलाए गे चैना चुराए नैना मिलाए के नैना 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 मिलाए के रास समाए गयो श्याम मोटे मोते नैना मिलाए। रास बिहारी सरकार की ताली न बजाने वालों की ताली बजाने वालों की जय जय श्री राधे। यह जो रासलीला है रास पंचाध्यायी, आप कुछ करें या न करें इसका पाठ जरूर करें। कुछ न कर पाए तो गोपी गीत तो जरूर करें, और गोपी गीत सुंदर सुन करके गाएं और चिंतन करें और मनन करें उनका। इस प्रकार से भगवान की जो रास लीला की कथा को सुनता है अथवा सुनाता है तो भैया क्या होता है? विक्रीडितम ब्रजवधूभिरितं च विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयादत वर्णैर्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्यकाम् हृदरोगमांसपहिने त्वचरेण धीरः। हृदय रोग मांस पहने तो चरेण धीरः, जो भगवान की कथा को सुनता है अथवा सुनाता है। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्यकाम, जो राष्ट्र पंचाध्याय की कथा सुनता है अथवा सुनाता है तो हृदय रोग मांस पहिने तो चरेण धीरः। हृदय जैसे संबंधी जो माया रूपी रोग लगे हैं वह सारे रोग व्याधि दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए भगवान के सुंदर शरणागति लेनी चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से श्रद्धान्वितोन शृणुयादत वर्णैर्, कैसे पढ़ना है? बोले श्रद्धा के साथ पढ़ना है। अश्रद्धा ना हो भैया तो भोजन कितने भी अच्छे बने हों लेकिन उसमें रुचि ही नहीं होगी, श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो पाने वाले को आनंद नहीं आएगा। इसलिए जो पढ़ा जाए, जो गाया जाए, जो सुना जाए, जो किया जाए
बिल्कुल श्रद्धान्वितो न श्रुणयादत वर्णैर्य, श्रद्धा के साथ ही कार्य करना चाहिए। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है, इसीलिए रास लीला की कथा को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। भगवान अब धीरे धीरे रासलीला की कथा को सुनाई और इधर आगे चल करके युगल गीत का गायन किया गया है। भगवान कैसे हैं, उनकी छटा कैसे है। बाम बाहु कृत बाम कपूलो, बाम बाहु कृत बाम कपूलो, बलकित भूर्भधरार्पित वेणु, बलकित भूर्भधरार्पित वेणु, कोमलांगविमाश्रित मार्गा गोप्यैर्यति यत्र मुकुन्द, गोप्ययति यत्र मुकुन्द, बामो बाहो कृत बामो कपूले, बामो बाहो कृत बामो कपूले। आहा, भगवान जब सज जाते हैं सुंदर सज धज करके, जब अपने कमर पर सुंदर बसुरिया को पूछ लेते हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं। जब कहीं गर्दन टेढ़ी कर ले साहब तो और ही अच्छे लगते हैं। ऐसे श्री द्वारिकाधीश हैं, उनकी छटा तो इतनी ही न्यारी है कि एक बार चित्त में वह चित चोर बैठ जाए साहब तो दुनिया की कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार चित्त को बैठाइए। हम लोग संसार के फोटोओं को बैठा के रखे हैं। बोलो जय सिया राम। मोबाइल जितनी अच्छी है उतना ही उससे खतरा भी है, दोनों चीज है। पुराने जमाने में रेडियो चलता था, रेडियो पता है, बहुत से लोगों को शादी में मिलता था रेडियो और साइकिल। बोलो जय सिया राम। जो रेडियो होता था तो जिस कवरेज क्षेत्र में जाता था, जिस स्टेशन के पास जाता था, उसी के अनुसार वह गाना गाने लगता था। तो उसी प्रकार से हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, हमारे मन हमारे कर्म में वैसा ही होता रहता है। इसलिए विचार अच्छे होने चाहिए, सोच अच्छे होने चाहिए। और जब सोच और विचार अच्छे रहेंगे तो अपने आप ही अच्छे काम होने लगेंगे। तो मोबाइल से सर्च करें, भगवान की कथा को सुने, सांसारिक फोटो मत देखें, सांसारिक कार्यों को नींद न आए तो भगवान की कथा लगाकर सो जाओ, फिर देखो कितना जल्दी नींद आएगी, यथाशीघ्र ही नींद आएगी। तो मोबाइल भी मिले तो उसका सुंदर उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संसार की फोटो हम खूब खींचते हैं और उसे चित्त में भी बसा लेते हैं, लेकिन भगवान की फोटो नहीं खींचते हैं। पर्वतों की, पहाड़ों की, नदी नालों की और अपने अपने ओठों की फोटो खींचेंगे। बोलो जय सिया राम। लेकिन भगवान की माधुर्य लावण्य छटा की फोटो को नहीं खींचते हैं। और एक बार फोटो खींच जाए तो संसार की फोटो खींचने की आवश्यकता ही नहीं है। और कहीं प्रभु ने फोटो खींच लिया तो आपकी फोटो हर जगह चपक जाएगी। एक बार प्रभु खींच लें। देखिए बाबों पर, हम जैसे दासों पर प्रभु की कृपा होती रहती है। और एक बार चित्र खिंच जाए तो चरित्र का अपने आप ही निर्माण हो जाता है। इसलिए सुंदर चरित्र होना चाहिए, सुंदर चित्रण होना चाहिए। भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। एक बार सारे ब्रजवासी मिलकर के कैला देवी की पूजन करने के लिए गए और जैसे ही गए तो एक विशाल अजगर आ गया, नंद बाबा के पावन को पकड़ लिया। सारे ब्रजवासी घबराए, कन्हैया को बुलाए, कन्हैया ने चरणों का प्रहार किया तो अजगर का उद्धार हुआ। वह सर्प खड़ा होकर के हाथ जोड़ लिया। अहम विद्याधरम कश्चित् सुदर्शनम इति श्रुतः, श्रिया स्वरूप सपत्न्या
विमानेनाचरं दिशः। इस भगवान अब इधर कंस जो है दिन भर बैठा रहता करता था, सबको भेजता, लेकिन जाते जिंदा मरे मराए लौट कर आते। नारद जी पहुंच गए। नारायण 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 कंस से कहा क्या बात है, बहुत चिंतित दिख रहे हो। बोले जितने भी वृंदावन गोकुल में राक्षस जाते हैं, जिंदा तो यहाँ से जाते हैं लेकिन मरे मराए आते हैं। नारद जी ने सब बताया है। कंसयात भगवान नारदो देव दर्शनम यशोदयां सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च। सारा वृत्तांत बताया है, सुनो। अरे कंस, नारदो देव दर्शन, नारद का दर्शन किया है, पूजन किया है, तब बताए हैं। अरे कंस, वो जो कन्या थी ना, वो यशोदा जी की थी, और जो वो कृष्ण है ना, वो देवकी का बालक है। देवक्याम कृष्ण में वच। बोले गुरुवर तब कैसे काम किया जाए? बोले जिस प्रकार से अभी तक तुम्हें नहीं पता था, तो अब आगे भी किसी को पता ना हो, तुम अक्रूर को भेज करके भगवान श्री द्वारिकाधीश को यहाँ बुलाओ और सुंदर मेला लगवाओ और उस मेले में धोखे से मार देना। नारद जी इतना बताए और नारद जी की खूब पूजन अर्चन किया है साहब। वहां से चले गए नारद जी। भगवान गौचारण करके लौट रहे थे। नारद जी गए, प्रणाम किया, बोले सरकार गौएं ही चराना है कि अपने धाम को भी चलना है? बोले मैं परसों कंस की मृत्यु आपके हाथों के द्वारा देखना चाहता हूं। बोले मैं कौन होता हूं? बोले सरकार आप ही सब कुछ है। नारद जी इतना कह करके चले गए और आज इधर रात्रि में बुलाया है कंस को। कंस ने बुलाया नंद ब्रज तत्रम सुतानकदुंदभि आसते अक्रूर जी आए हैं। कंस ने कहा तुम्हें वृंदावन जाना है। अक्रूर ने कहा कि इस पापी के मन में कैसे वृंदावन की ध्यान आ गया, हमको लेकर के आना है, क्योंकि पता है आप है, यही मान करके खुशी रहना है, दुखी नहीं रहना है। पड़ोसी की यहाँ फॉर्च्यूनर आ गई, हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल है। नहीं नहीं, जो हमको प्राप्त है वही पर्याप्त है और उसी में उतने में ही हमें खुश रहना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कितने मनोरथ रखते हैं? मनोरथां करोत्वजयी जनो दे
भुंजते हर्ष शोकाभ्याम तथा वाग्यं करोमि ते। ही मटकी सिर से नीचे गिरी और सारा तेल बिखर गया, सारे मनोरथ रखे रह गए। हम भी मनोरथ करते हैं, ये कर लें वो कर लें, और कब आखिरी मुलाकात हो जाए, कब आखिरी रात हो जाए, और कौन सी आखिरी बात हो जाए है? कितने मनोरथ रखते हैं, कभी इससे दुश्मनी कभी उससे दुश्मनी। भैया ये किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। न जाने किस वेश में रघुनाथ हमें मिल जाए, न जाने कब कहां कैसे कृपा प्रभु जी कर दे, न जाने कब कहां बुला लें, इसलिए सबसे मिलकर के रहो। खूब समझाया है। केसी नाम के राक्षस को भेज दिया है आज कंस ने। केसी हटा दो तो कंस ही बचेगा। केसी तो कंसम प्रतिहन्नत खुरई रही, महाययो निर्जनयम मनोजव। के नेत्र सजल हो गए। पता है मैया यशोदा कन्हैया से बहुत प्रेम किया करते थे। जिस दिन कन्हैया एक घूंट कम दूध पी ले तो मैया दौड़ करके बैठ जी के पास जाती थी, अरे आज मेरा कन्हैया, आज मेरा लाल, आज 2 घूंट दूध कम पिया है। ये एक भक्त का प्रेम होता है भगवान के प्रति, और यही प्रेम होना चाहिए भगवान से। भैया यशोदा बिलखने लगी, न रोया जाए, मन ही मन मैया दुखी हुई और एक खंबे के पास जाकर के बैठ गई। आज कन्हैया रात्रि भर मैया को ढूंढते रहे। एक खंबे के पास जाकर देखा मैया यशोदा रुदन कर रही है। पहुंच करके कन्हैया छोटे से थे पहुंचे हैं और मैया यशोदा के अश्रुओं को पूछा है, और पूछ करके मैया मैं परसों आ जाऊंगा ना, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। इतना सुनना था कि प्रातःकालीन पूरे वृंदावन में भैया पहुंच गई घोषणा कि कल भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं। ताश्चाकृतार्थं विनुयच्छ पार्थक, विक्रीडिते भर्गनचेष्टितं यथा। गोपिन के प्राण नंद यशोदा गोपिन के हैं प्राण धन नंद यशोदा कोला। सारी गोपियां रुदन करने लगे। कोई रथ के पास, कोई रथ के बाहर, कोई चौराहे पर, कोई घर पर, कोई नंद भवन में, कोई आंगन में। सारी गोपियां आकर के भैया भगवान के इंतजार में हो गए। भगवान जाने की हद करने लगे, हट करने लगे कि मैं जाऊंगा। गोपियों ने कहा कि भैया वही प्रेम है जिसमें प्रीतम को सुख हो। भगवान ने कहा मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। परसों की कह करके कई वर्षों बिता दिए, लेकिन श्री द्वारिकाधीश मुझे कैसे लिया, मैं तुमको इतना जल्दी जाने दूंगी। अरे गोपी मैं आ जाऊंगा ना, अरे गोपी मैं परसों आ जाऊंगा, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, मेला घूमूंगा, मेला देखूंगा। इतना कह करके धीरे धीरे अवरत आगे की ओर चलने लगा। वही दशा है जब मैया जानकी जी की विदाई हो रही थी तो तोता मैना इत्यादि भी रुदन कर रहे थे, पूरे मिथिलावासी रुदन कर रहे थे, आज पूरे वृंदावन वासी रुदन कर रहे हैं। मेरा लाल जा रहा है, मेरा प्राण जा रहा है, मेरा श्वास जा रहा है, मेरा हृदय जा रहा है,
मेरे द्वारिकाधीश जा रहे हैं। धीरे 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 रथ आगे की ओर बढ़ने लगा। अक्रूर अपने मन को बार अब धीरे 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 आगे की ओर बढ़े हैं। अब रथ दिखाई देना बंद हो गई। रथ के पहियों की भैया धूल उड़ रही थी, वह रज उड़ उड़ के आ रहे थे। रज भी दिखाई देना बंद हो गया। जैसे ही रज भी दिखाई देना बंद हुआ, अक्रूर जी अपने मन को बार बार कोसते हैं, बार बार विनती करते हैं। और इतना सोचते विचारते ही जमुना जी मिले हैं। जमुना जी में स्नान करने लगे अक्रूर जी। तो भैया देखा क्या कि वही बंसी वारे हजार फनन पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अक्रूर को विश्वास हो गया। अक्रूर ने कहा आप मेरे यहाँ चलिए। बोले नहीं, पहले मामा के यहाँ जाना है। नाहं भवद्भ्याम रतिः प्राविवक्ष मथुरां प्रभु तक्तुना हर्षिमां नाथः भक्तते भक्तवत्सलः। मैं आपके मनोरथ को जरूर पूर्ण करूंगा। लेकिन अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। सारे मथुरा वासियों को पता चल गया कि अरे वह पूतना को मारवे वारो आ गए, अघासुर बकासुर तृणावत को मारवे वारो आ गए। देखने के लिए सब लोग लालायित हो गए। बोले बागेश्वर धाम जी आ गए हैं, सब लोग दौड़ के चलो। उसी प्रकार से सब लोग भगवान को पारने के लिए जा रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मानहु रंग निधि लूटन लागी, मानहु रंग निधि लूटन लागे। मानहु रंग निधि लूटन लागी, मानहु रंग निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब धाये धाम काम सब त्यागी। सारे काम को छोड़ दिए हैं। बोले भैया दौड़ लगा दो, श्री द्वारिकाधीश आए हैं, प्राणनाथ आए हैं, इसलिए अब यहाँ रहना ही क्यों जब प्राण ही हमारे वहाँ हैं। दौड़ के श्री दामा मधुमंगल ने कहा चोरे लाला तेने पहले नहीं बता रखी कि मामा को गांव इतना सुंदर है। बोले हम खुद ही बचपन में चले गए थे तो अभी आ रहे हैं। बोले सुंदर वस्त्र होने चाहिए, सुंदर कपड़े होने चाहिए। भगवान धोबी घाट पर पहुंच गए और धोबी घाट पर पहुंचे हैं। बोले राम राम। भैया वो कंस का धोबी था तो राम राम ही नहीं किया। जितना अहंकारी अधिकारी नहीं होता उससे ज्यादा उसका चपरासी होता है। बोलो जय सिया राम। है? जितना अभिमान वाले विधायक नहीं होते उतना अभिमान वाले उसके पीए हो जाते हैं। अरे हमारी पहुंच उनके पास है। बोले मैं कंस का धोबी हूं, राम राम नहीं किया। बोले चलो ठीक है राम राम नहीं किया तो कुछ कपड़े तो दे दो। बोले सुनो पोखरन की पानी पीवे वारो, बाजरन की रोटी खावे वारो तो राजा की कपड़न की कामना करता है, निकल जाए। बोले पोखरन की पानी पीवे वारो और बाजरन की रोटी खावे वारो तो लाल राजन की कपड़न की कामना कर, निकल जाए यहाँ से। श्री दामा को मारने के मधुमंगल को मारने के लिए दौड़ा कि भगवान पीछे से एक हाथ लगाया है और धड़ अलग हो गया है। धोबी घाट से सारे धोबी भाग गए। अरे मारवे वारो आ गए, मारवे वारो आ गए, पूतना मारवे वारो आ गए, अघासुर मारवे वारो आ गए, बकासुर मारवे वारो आ गए। हाँ लाला अब ले लो पहन लो अपने मनमौजी कपड़े।
सारे ग्वाल वाल मिल करके कपड़े पहनने लगे। कहाँ 12-13 फीट के राक्षस, कहाँ 5-4-5 फीट के ग्वाल वाल। मथुरा में नगर पालिका वालों को झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं, कपड़ा पहनते ही झाड़ू लगती जा रही है, अपने आप झाड़ू। दर्जी के यहाँ गए हैं, दर्जी ने सुंदर फिट फाट कियो है, बोले कुछ दक्षिणा चाहिए, बोले मन में सोचा कहीं पूतना वाला हाथ न दिखा दे। बोलो जय सिया राम। अच्छा आप लोग व्रत रहते होंगे ना, एक नाम भी ले लें तो भैया उसकी महिमा अनेक है, तो आप लोग एक बार भी नहीं बोलते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। दर्जी ने पिट फाट किया, पिट फाट करते ही बोले कुछ दक्षिणा, बोले जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, कलयुग में जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई होगी, इसीलिए देखो माला माल हैं दर्जी लोग हैं। 200 का कपड़ा तो 300 रुपए सिलाई। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आशीर्वाद बोले लाला कपड़ा तो सुंदर बगलबंदी फिट फाट हो गई, अब सुंदर सुंदर बढ़िया माला भी होनी चाहिए। अच्छा ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं, कई तो ब्रजवासी जब बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे माला पहनाने तो पहले कहेंगे बिहारी जी, फिर करेंगे, फिर अपने गले में ही डाल लेंगे, इतने शौकी होते हैं। माली के यहाँ गए हैं, प्रभु ने वाको भी आशीर्वाद दियो है, बोले लाला अब सब हो गया, बोले थोड़ा थापक हुआ चंदन भी हो जाए। उसी समय कंस की दासी जा रही है, ओ सुंदरी, पहली बार मथुरा में कोई सुंदरी कहा है, रसगुल्ले हृदय में फूटने लगे, मन ही मन रसगुल्ले। बोले आपने बुलाया, बोले हाँ हमने बुलाया, आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया दासस्य सुंदर कंस सस्मतां तिविक्रना मदभावितं भो जपतेरितं प्रिय बिना युवान को तनमस्य दरती। भी कहते हैं, अनेक अनेक नाम, कुबड़ी भी कहते हैं। बोले क्या ली हो इसमें? बोले स्वर्ण के पात्र में केसर युक्त चंदन है। बोले तो मुझे ही लगा दो, भगवान उन्हों को जाने का मेरा भी मन है आप ही को लगाने के लिए। सुंदर सबको चंदन लगाई। ग्वाल वालों ने कहा लाला जोड़ी ठीक ठाक है, तू भी 3 जगह से टेढ़ो और ये भी 3 जगह से टेढ़ी। भगवान ने पास में बुलाया है, चरण से चरण को दबाया है, गाल में हाथ को लगाया है और झटकार को मारा है, तो वह विश्व सुंदरी के रूप को पाया है। विश्व रूप वह हो गई, सुंदरी बन गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही वह सुंदर बन गई, बोले लाला ये तो सुंदर हो गई। बोले अभी अभी आ रही है दुकान से, अलग अलग सजावट होती है, 1000, 10,000, 30,000, 40,000, समझ रहे हैं ना, सीजन चल ही रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े हैं। देखते ही देखते पहुंच गए जहां धनुष रखा था, और वहां देखा क्या, कर्णेन भावेन सलीलम धृतम संजय च कृत्वा निमसेन पश्यताम्। आहा, जितने में आंख की पलक झपकती है उतने में ही कन्हैया ने हाथ लगा करके धनुष को उठा लिया है। पुष्प की वृष्टि होने लगी, हाहाकार फैल गया, सारे लोग घबरा गए। सबसे पहले तो कंस ही घबरा गया, और जितने कंस के साथी थे वो भी घबरा गए। अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। सभा में सभासदों में जाने वाले थे, सभा में प्रवेश करने ही वाले थे कि उसी समय एक विशाल हाथी था जिसका नाम कुवलया पेड़ था। दोनों दांतन को पकड़ो है और उखाड़ लियो है, और जैसे ही दांत को उखाड़ो है, उखाड़ते ही धीरे धीरे
अब ये कंस, मुष्टिक, चारूण, खल ये सब देख रहे हैं। बोले कुछ है नहीं, जब बोले गेट के बाहर हमला हो गया है तो अंदर भी हमला हो सकता है। तो कुबलिया पीड़ हाथी के दांत को ही एक को बलराम ने रख लिया और एक दांत को कन्हैया जी रख लिए, अंदर लेकर के सभा में चल दिए। सभा में चले, सभा में चलते ही जिसकी जैसी भावना है उसी प्रकार से देख रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। मल्लारा मजनिर्निना नरवरा श्रीवासरो मूर्तिमा गोपाल सजनो सदा चितभुजा शाश्वत पित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनो वृष्णीनां परिदेविनो भविपदे रंगः गतः साग्रज जिनकी रहे भावना जिनके रहे भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिनकी रही भावना जिनकी रही भावना भावना जिसकी जैसी भावना है। काला काला चश्मा लगाओगे तो काला ही काला दिखेगा, हरा चश्मा लगाओगे तो हरा हरा ही दिखेगा। जिनकी रहे भावना जैसी। कैसे दिख रहे हैं? मल्ल पहलवानों के पहाड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम मसनिर्निनाम नरवरः श्रीवासवरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां सुदिभुजां शाश्वतपित्रो शिशून्। कंस को कैसे दिखाई दे रहे हैं? बोले मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिनो वृष्णीनां परिदेविनो विविधः रंगः गतः साग्रज। मुष्टिक चारुण ने कहा बिल्कुल नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? भैया कृष्ण रामो सभा भाषण, सभा में बात छिड़ गई। कृष्ण ने कहा शर्म नहीं आ रही है? कहा तुम हाथी जैसे, कहा हम चींटी जैसे। बोले सुनो, मुष्टिक ने कहा न चान्न न बालो न गिरोरस्तु बलश्च बलिनाम्बर। न तुम छोटे हो, न बालो न किशोरस्थो। इसलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मुष्टिक और चारुण का प्रभु ने उद्धार किया है। सल आया, मूसल आया, कुटल आया, सबको एक एक करके भगवान ने सबका उद्धार किया है। जाके बगन
फटे मैया देवकी की याद आई, बोले ना जाके पग नहीं फटे विभाई, सो का जाने पीर पराई। जब स्वयं कष्ट होता है तब कहते हैं कि कष्ट हो रहा है, जब दूसरे पर हो तो भैया हंसते हैं लोग हैं? इसीलिए कभी भी किसी के दुख को कभी हंसना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति राम राम किया करता था, जहां भी जाए बोले जय सिया राम जय सिया राम, उससे कोई बोले ही ना जय सिया राम। उसके घर वालों ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि आप सबसे जय सिया राम करते हैं, आपसे कोई जय सिया राम नहीं करता। बोले कोई करे या ना करे लेकिन उनके कानों में तो जरूर जाता होगा, वो नहीं करेंगे, राम में परमात्मा का वास है। ऐसे ही करते, न जाने कब राघवेंद्र सरकार कृपा कर दें, कब प्रभु कृपा कर दें। कोई बोले या ना बोले, कोई कथा सुने या ना सुने, हमारा काम है कथा सुनाना। बोलो जय सिया राम। आज कहेंगे ताली बजाओ, कल कहेंगे ताली बजाओ, परसों से रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। इसलिए ये ऐसे अवसर मिलते नहीं हैं। आप लोग बड़ भागी हैं साहब। माघ महीना है और माघ महीने में सुंदर श्रीमद् भागवत की हम और आप सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, और सूर्य भी उत्तरायण है। हम लोग भी भागवत भगवान के सामने हैं और बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इस प्रकार से भगवान कंस का उद्धार किया है। उद्धार करते ही सारे मथुरावासी आए, नाना उग्रसेन को सुंदर राज सिंहासन पर विराजमान किया है। विराजमान करते ही इधर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारे मथुरा में लौट कर आए और धर्म की स्थापना हुई। बोले सब लोग आ जाओ, राम राज लौट करके आ गया है। क्योंकि कंस के भय से भयभीत होकर के सब लोग मथुरा ही छोड़ दिए थे। बोले जिस प्रकार से राम लला सरकार अयोध्या में आ गए और काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी जी आ गए, कई वर्षों बाद लौट करके आए हैं श्री देवाधिदेव महादेव। तो हम लोग बिल्कुल न चूके और घर घर से निकल करके अपने मत का ऐसा प्रयोग करें कि भैया हमारा वह मत कभी बेकार न जाने पाए। कई लोग कहते महाराज जी हम कर क्या सकते हैं, आपकी एक वोट पूरे देश का भविष्य है। और भगवान की कृपा ही है कि दो रूपों से प्रभु ने चुना है हमें। एक अब नाम लेने की आवश्यकता क्या है, जो एक चला रहे हैं और जो एक यूपी को संभाल रहे हैं। भगवान की ये गण बन करके दूत बन करके आए हैं। इसलिए सब लोग अपने मत का और सब लोग निकल करके मत जरूर दें। अब कुछ ही दिनों में मत की आवश्यकता है, लेकिन अपना मत खराब न जाए। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है और हमारे धर्म की रक्षा हो सकती है। यहाँ तो छोड़ दीजिए, अब विदेशों में भी सनातन धर्म की ध्वजा लहराने लगी है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। इसलिए सब लोग मिलकर के आज भगवान ने कहा कि आप चले जाइए। नंद बाबा जी दुखी हुए, रोदन करने लगे, लौट करके चले गए। भगवान पढ़ने के लिए गए हैं गुरुकुल में। गुरुकुल में जरूर पढ़ाई करना चाहिए। और वहां सुदामा जी से मित्रता हुई है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान गुरुकुल में पढ़ने के गए और वहां सुदामा से मित्रता हुई। अच्छा, इस कथा से शिक्षा हमें जरूर मिलती है कि पहले की जो विद्या थी एक समान था, एक बराबर था। और आजकल तो कुछ स्कूलों में एडमिशन ही नहीं होता। इतनी फीसें हैं कि भैया जहाँ बड़े व्यक्तियों के बालक पढ़ते हैं, किसानों के बालक नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि शिक्षा सबका एक समान है और एक समान सबको देना चाहिए।
इतनी फीस फक्कड़ बढ़ गई है कि लोग पढ़ा नहीं पा रहे बालकों को। लेकिन इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि एक समान होना चाहिए। इसमें भी संशोधन चल ही रहा है और लगे हुए हैं सब लोग। एक न एक दिन इसका भी संशोधन यथाशीघ्र ही होगा। कुछ जो प्राइवेट हैं वो बंद होंगी, सरकारियों में भैया बोले बालक कहाँ पढ़े, बोले प्राइवेट में। नौकरी क्या चाहिए, बोले सरकारी। अब जब प्राइवेट में पढ़ाओगे तो सरकारी कहाँ से मिलेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान गुरु जी के यहाँ पढ़ाई की, सुदामा जी से मित्रता की। और गुरु माँ बोले आशीर्वाद दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा में यही चाहिए कि मेरे बालक समुद्र में डूब गए थे, भगवान ने छलांग लगाई है और छलांग लगा करके गुरु पुत्रम मिहानितम निज कर्म निबंधनम आनयस्वं महाराज मक्षासन पुरस्कृतः। इस प्रकार से भगवान सुंदर गुरु पुत्र सिंहा सुंदर गुरु माँ के वचनों को सुना, लगाई छलांग, पहुंचे समुद्र के पार। उन्होंने कहा भैया पांचजन नाम के राक्षस का उद्धार किया, यमलोक गए हैं और वहां से गुरु पुत्र बालकों को लेकर के आया और भगवान जी ने सौंपा है और वहां से पुनः लौट करके आ गए मथुरा। वृंदावन नहीं गए, मथुरा लौट करके आ गए। मथुरा में ही एक भक्त रहा करते थे जिनका नाम था उद्धव जी महाराज। उनको ज्ञान तो था लेकिन ज्ञान का अहंकार था, उनके अंदर प्रेम और भगवान के प्रति। कई लोग हैं ना डिग्री ले लेंगे, साइंस थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बोले भगवान होते कहाँ हैं, भगवान दिखते कहाँ हैं। भैया सबका एक एक न चीज प्रधान है। आज ये विमानें बनी है, पहले से ही विमान है, कामक विमान, पुष्पक विमान। आज बताते हैं कि यहाँ की नसों को स्पर्श करने से शरीर का सल्कुलेशन इत्यादि बराबर रहता है। पहले से ही ऋषि महात्मा चंदन लगाते थे तो यहाँ की सुंदर नसें दबती थी। तो चंदन लगाना चाहिए, आसन में बैठना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उद्धव जी महाराज को ज्ञान का अहंकार था, लौट करके आए हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितं सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उदुद्बभूव बुद्धिसत्तमम्। आज लौट करके आए, कन्हैया रोने लगे। ओधो ब्रज मोहि बिशरत ना हंस सुता को सुंदर कर और कदमन की छाई। ओधो ब्रज मोहि बिशरत ना। उद्धव मुझे वृंदावन नहीं भूल रहा है, बार बार मुझे वृंदावन की याद आती है। और एक बात कहूं, वृंदावन बड़े भाग्यवानों को मिलता है। वृंदावन सरल नहीं है, वृंदावन लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पाता है। भाग बड़ो वृंदावन पार यारज को ब्रह्मादिक तर से भाग बड़ो वृंदावन पार। भाग बड़ो वृंदावन पायो, बड़े भाग्य से वृंदावन मिलता है।
आज उद्धव जी महाराज ने कहा ठीक है मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन परसों आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा पहले जाओ तो सही, परसों आओगे कि 6 महीने बाद लौट कर आओगे, ये तो समय ही बताएगा। धीरे धीरे आगे की ओर रथ बढ़ाए। और पता है जब से भगवान श्री द्वारिकाधीश आए हैं ना, तब से ग्वाल वाल सखा मथुरा की सीमा पर रह करके इंतजार किया करते थे। भगवान ने अपनी पीताम्बरी दे दी थी, पीताम्बरी ओढ़ करके श्री उद्धव जी चल गए। श्री दामा मधुमंगल ने देखा, अरे भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। झाड़ में छुप जाए, बाहर हूँ झाड़ में, अरे इतने दिनन के बाद आ रहे हैं, मैं छुपूंगा नहीं, फिर छुप जाए। परसों के कह के गए थे, बरसों बीत गए, आज लौट के आ रहे हैं। लेकिन जब रथ पास में आया और रथ पर बैठे हुए व्यक्ति को देखा, और जब उसने पूछा कि नंद भवन कहाँ है, उस ग्वाला के नेत्र सजल हुए हैं और उस ग्वाला के नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगा। बोले आप चले जाओ और इस नदी का जहां से उद्गम हुआ होगा, इस पनार का जहां से उद्गम होगा, वही नंद भवन होगा। वृंदावन के ब्रजवासियों ने, गोपियों ने इतना रुदन किया है कि आज भी वृंदावन का पानी हर जगह खारा है। केवल बंसी बट जहां भगवान रासलीला किए थे वहीं का पानी मीठा है। उद्धव जी महाराज गए हैं, और जैसे ही उद्धव जी महाराज गए हैं नंद बाबा के यहाँ पहुंचे हैं। रात्रि में भोजन किया है। प्रातः कालीन मैया यशोदा से कहते हैं, अरे अरे अब तो वो राजा बनने वाले हैं, उनका बड़ा सुंदर ठाट वाट चल रहा है। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया मेरे कहीं नहीं गए हैं। जिस पालने में लालना सोया करता था, उस पालने के पास ले जा करके देखा है, कन्हैया झूल रहे हैं। इतना देखते ही श्री उद्धव जी महाराज, जो 3 दिन के लिए कह के गए थे, 3 महीने नंद भवन में ही लगा दिया है। सारी बातों को बता करके नंद बाबा व्याकुलता हुई है। इति समृत समृत्य नंदः कृष्ण दधी। अरे मेरे भगवान कहीं नहीं हैं, मेरे भगवान मेरे पास ही हैं। अब वहां से लौट करके राधा रानी का पता पूछा है। मधुबन में राधा रानी बैठी हुई हैं, आपस में वार्तालाप कर रही हैं। सारी गोप गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। अरे भगवान गए हैं, अभी आए नहीं। अरे आज मैंने स्वप्न में देखा है, आज मैंने कन्हैया को देखा है। पता कभी गोपी कोई रासलीला करने लग जाए, कभी गोपी पर्वत उठा ले, अरे मैंने गोवर्धन उठा लिया हूँ, सब मेरी शरण में आ जाओ। एक एक लीलाओं का अनुकरण करते हैं। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितावली में लिखते हैं कि ब्रजवासी वही है जो निरंतर ब्रज की लीलाओं का अनुकरण करता रहे, जो निरंतर ब्रज की लीलाओं का अवलोकन करता रहे, वही पक्का ब्रजवासी है। इस प्रकार से वहां पहुंचे हैं और राधा रानी कहने लगी, आप लोग धन्य हैं कि आप भगवान को स्वप्न में देखा है, लेकिन भगवान जब से गए हैं तो इस नेत्र में, इस आंख में नींद ही नहीं आई। गता निद्रा वैरणी, इन आंखों को कभी नींद ही नहीं आई। इतना सुनते ही एक भंवरा उड़ रहा था। भंवरा उड़ता उड़ता आया और राधा रानी के पावन के पास झूमने लगा, खेलने लगा। अरे अरे ये कृष्ण कपटी का मित्र है, ये कृष्ण कपटी का मित्र है, उससे काले से प्रेम मत करो। इतना कहती, फिर कहती नहीं नहीं नहीं, इससे प्रेम करना चाहिए, इस काले से प्रेम करना चाहिए, इससे प्रेम करना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप लोग इधर निकल आइए, इधर बैठ जाइए, गेट पर मत खड़े। श्री राधा पुकार करेंगे, पुकार करेंगे। इस प्रकार
प्रकार से राधा रानी गोपियों ने सुंदर कहा, उद्धव आप क्या जानो प्रेम क्या होता है। उद्धव सुध हुए चले, सारे जीवन बीत जाए, सारे प्राण निकल जाएं, लेकिन प्रभु मैं आपको न भूलूं, यही भगवान से यही मांगना चाहिए। पता है, आप भगवान को मांग लो, संसार की वस्तु, संसार की चीज मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी, कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। सबसे बड़े धन राम धन है, दूसरा धन सब बेकार है। कृष्ण ही रोम में बसे, कृष्ण ही हृदय में बसे। हे उद्धव, यहाँ रोम रोम में कृष्ण ही बसे हुए हैं, कृष्ण ही समाये हुए हैं, इसलिए आप यहाँ से जाएं। उद्धव जी महाराज ने देखा है, और देखते ही उद्धव जी महाराज मन ही मन विचार करके लौट रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं, और बार बार यही कह रहे हैं, कोई श्याम सुंदर से, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के।
बजा के भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया तुझे अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया तुझे अपना बना के। अगर तुम न आओगे तो दिल क्या करेगा, अगर तुम ना आओगे तो दिल क्या करेगा, अगर तुम न आओगे दिल क्या करेगा, अगर तुम ना आओगे दिल क्या करेगा। तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। बुझाते हो क्यों बुझाते हो क्यों दिल में लगा के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया तुझे अपना बना के। भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया तुझे अपना बना के। हम राघव जी के राघव जी हमारे हैं, सब राघव जी के राघव जी हमारे हैं। हम माधव के माधव जी हमारे हैं, हम राघव के राघव जी हमारे हैं। हम माधव के माधव जी हमारे हैं, हम राघव के माधव जी हमारे हैं। हम केशव के केशव जी हमारे हैं, हम केशव के केशव जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम माधव के माधव हमारे हैं, हम माधव के माधव हमारे हैं। हम माधव के माधव हमारे हैं, हम माधव के माधव हमारे हैं। हम माधव के माधव हमारे हैं, हम माधव के माधव हमारे हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। उद्धव जी महाराज मन मन ही जा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं कि गोपियों को प्रभु आपने क्यों छोड़ दिया, और बार बार यही मन में विचार करते हैं। वंदे नंद भजय स्त्रीणाम पादरेणुक वीक्षसः यासां हरिकथोद्गीत पुनातु भुवनत्रयः। हे प्रभु, मोर तो बनाना बनाना वृंदावन को, क्या करूंगा? बोले रास लीला, जब रास बिहारी सरकार किशोरी जी के साथ नृत्य करेंगे तो नाचूंगा मैं। बोले प्रभु, जड़ भी बनाना वृंदावन में बनाना, नाली के अगर कीड़े भी बनाना सरकार तो वृंदावन के ही बनाना, क्योंकि जब संत के चरण परिक्रमा करके आएंगे और अपने जब चरणों को धोएंगे, वह चरण के जब जल जलाशय में बहने लगेगा तो मैं कीड़ा बन करके भी मेरा जीवन भी कृतार्थ हो जाए। यही आस होनी चाहिए। मोर तो बनाना बनाना वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद कृष्ण राधा गाऊं मैं। हे प्रभु, मोर तो बनाना बनाना वृंदावन।
सोचते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पहुंचते ही कन्हैया ने कहा, हाँ कैसा रहा? बोले जले पर नमक मत छिड़किए। बोले हाँ, अब आपके पास ज्ञान हो गया। जो ज्ञान का अहंकार था, वेदांत की बात करते थे, अब प्रेम की बात करने लगे। और साहब सब कुछ हो, विद्या हो, विनय ना हो तो समझ लीजिए वो विद्या बेकार है। विद्या का सबसे बड़ा अर्थ यही है विनय होना। तो समझ लीजिए कि हाँ यह संस्कार है। भगवान समझ गए कि इनको चरण चूटी मिल गई, दवा मिल गई है। अब उद्धव जी महाराज सुंदर वृंदावन का दर्शन कराया है। दर्शन कराते ही सारी आधि व्याधि मोह माया सब दूर हो गई और भगवान के गुणानुवाद को गाने लगे। इसी प्रकार से दसम स्कंद के पूर्वार्ध की कथा विश्राम होती है और हम और आप उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। कंस की मृत्यु हो गई। कंस की दो पत्नी थी, एक का नाम केशनी, एक का नाम अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति। अस्ति यानी याना और प्राप्ति यानी बैंक बैलेंस। जीवन भर भी कमाओ और उनके पिताजी का नाम है जरा। जरा यानी बुढ़ापा। जीवन पर्यंत कमाते रहें अस्ति और प्राप्ति, लेकिन एक दिन बुढ़ापा, जरासंध के पास जाना ही पड़ेगा। बुढ़ापा आएगी ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज जी अभी तो बुढ़ापा आएगा तब भगवान के नाम को गाऊंगा, अभी से क्या नाम लेना। नहीं नहीं, पहले से ही आदत डाल लेनी चाहिए। और जब पहले से ही आदत डली रहती है तो धीरे 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 प्रभु के चरणों में मन लगने लग जाता है। नहीं तो प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्थ कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। प्राण अवरुद्ध होने लगेंगे, ज्ञान इंद्रियां घट जाएंगी, कर्म इंद्रियां बढ़ जाएंगे। इसलिए आज से नहीं, अभी से, और अभी से नहीं, इसी समय से भजन करना प्रारंभ कर दीजिए। मन में संकल्प लेकर के जाइए। भगवान ये नहीं कहते कि एक आसन पर ही बैठे रहो, कि ऑफिस जाना हो अब बहू रानी माला जपने लग जाए, टिफिन ही न बनाए। बोले नहीं, चलते सोते खाते पीते रोते नाचते गाते। आहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर कहें, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे कौन सुनेगा। राघव कृपा तुम न करोगे तो कौन करेगा, कृपा तुम न करोगे तो कौन करेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कैसे? यहाँ भी रहो चाहे वहाँ भी रहो, यहाँ भी रहो चाहे वहाँ भी रहो, ओ यहाँ भी रहो चाहे वहाँ भी रहो, यहाँ भी रहो चाहे वहाँ भी रहो। सीताराम सीताराम कहते रहो, सीताराम सीताराम कहते रहो, सीताराम 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 गाओ, सीताराम 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 गाओ, सीताराम 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 गाओ, सीताराम गाओ। कहीं भी
रहें, चलते रहें, सोते रहें, गाजते कहीं भी रहें, परमात्मा का निरंतर स्मरण करते रहें। भैया आप कुछ न करिए, आप केवल भजन करिए, भजन में ही सब कुछ है। और भजन जब आप निरंतर गाएंगे ना, तो आपके हृदय, आपकी बुद्धि और आपका सारा रहन सहन ही बदल जाएगा। ये भजन का प्रताप है। कलयुग में आरक्षण पहले से ही लगा हुआ है। मन से पाप हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, और मन से कहीं भगवान का भजन हो जाए तो भैया पूरा फल मिलेगा। मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। मानस में और भागवत में द्वितीय स्कंध में चौथे अध्याय में कहते हैं, इन्ने च पापाय दुनाश्रय श्रय। मानस पुण्य होय नहीं पापा। आप मन से पाप करते रहिए, पाप लगने वाला नहीं है, लेकिन मन से एक बार भी राम का नाम को ध्यान लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। अस्थि रोते रोते, अस्थि और प्राप्ति रोते रोते पिताजी के पास गई। पिताजी पिताजी मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, कंस ने मेरे, कृष्ण ने मेरे स्वामी कंस की मृत्यु दंड दे दिया है। जरासंध ने न आओ देखा न ताओ देखा, 23 अक्षौणी सोना को बुलाया और 17 बार चढ़ाई कराया। भगवान परास्त करते चले जाएं, लेकिन भैया नारद जी के कहने पर काल यवन को बुलवा दिया। काल यवन को लेकर आए, भगवान वहां से भागे और भागते भागते गए, एक गुफा में लेट गए। और मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, और मुचकुंद के द्वारा काल यवन का उद्धार कराया है। अब 18वीं बार पुनः तैयारी कर रहे हैं और 18वीं बार बैठा रहे हैं। किसको बैठाया 18वीं बार? ब्राह्मणों को बैठाया है। और भगवान ब्राह्मणों को लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मान अपमान सम्मान सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम और आप भजन करने के लिए तैयार नहीं हैं। बलराम भैया से कहा, सुनो माखन चोर तो नाम ही है, अब आज से एक नाम और पड़ जाएगा, रण छोड़। भगवान रण छोड़ करके भागेंगे, क्योंकि जरासंध ने कहा कि अगर जीत जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा, और हार जाऊंगा तो सूली पर चढ़ा दूंगा। 11,000 ब्राह्मण बैठे थे, सीताराम जाप कर रहे थे। बोले प्रभु लाज हमारी, लाज हमारी रखो हे बनवारी, लाज हमारी रखो हे बनवारी, लाज हमारी रखो हे गिरधारी, लाज हमारी रखो हे गिरधारी, हे गिरधारी हे मुरारी, हे गिरधारी हे मुरारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, लाज रखो हे बनवारी, लाज रखो हे बनवारी, हे रघुराई, हे रघुराई, हे रघुराई, लाज मेरी रखो। सारे ब्राह्मण देवता भगवान की स्तुति करने लगे, और भगवान रण छोड़ करके भाग गए, और वहीं से भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़। बोल रण छोड़ राय भगवान की जय हो। जैसे ही सुंदर जयकारी लगाई, अब भगवान ही छलांग लगाते ही एक पर्वत पर चढ़ गए, आग लगाई, भगवान ने छलांग लगाई और समुद्र में द्वारिका पूर्वी का निर्माण कर दिया। बोल द्वारिकाधीश की जय हो।
रैवत नाम के एक राजा थे और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम रेवती था। बलराम जी का विवाह संपन्न हो गया, लेकिन एक राजा कुंदनपुर के थे जिनका नाम भीष्मक था। राजा श्री भीष्मको नाम विदर्भाधिपति तस्य पंचान्भव पुत्रा कन्यके च वरानन। उनके यहाँ 4 बेटे थे और एक बेटी थी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, रुक्मणी। भैया लेकिन उनके यहाँ नारद जी जाया करते थे सत्संग कराने के लिए। घर में सत्संग जरूर होना चाहिए, घर में जरूर सत्संग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए घर में सत्संग? बोले बीच बीच में सत्संग इसलिए घर में जरूरी है कि भैया उससे ही हमारे परिवार वाले, नात रिश्तेदार, घर के जितने भी नाती पोता बेटे रहेंगे सब लोग धीरे 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 सत्संग आज देखेंगे तो कल वह भी करने लग जाएंगे संग। इसलिए घर में भैया, घर में धूप दीप नैवेद्य होना चाहिए। हम खूब यज्ञ अनुष्ठान करा लें, लेकिन अपने दिनचर्या को नहीं बदल लेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अपने दिनचर्या को बदलो, जीवन ही भगवान बदल देंगे। आप बदलो तो सही। आप सब जगह शेर बने कैसे काम चलोगे? अच्छा एक बात और है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। कितने भी बड़े पद पर चले जाओ, कितने भी बड़े अधिकारी हो जाओ, लेकिन घर में जाते ही आलू छीलने पड़ेंगे। बोले क्यों? बोले घर जाते ही सारे पद प्रतिष्ठा भूल जाते हैं और आधा बल चला जाता है, बल ही नहीं रहता। बोले कैसे? बोले जब बाली की मृत्यु हो गई तो बल कहाँ जाए? तो बोले माताओं में चला गया। बोले पद वहां फैसला सुनाते हैं, घर में आके आलू छीलने लग जाते हैं। और तो और एक ने कहा हम हर जगह शेर हैं। हमने कहा घर में शेर नहीं हो गए। बोले नहीं नहीं, हम हर जगह शेर हैं। हमने कहा तब विवाह नहीं हुआ होगा। बोले नहीं नहीं, विवाह भी हो गया है। बोले बाहर शेर रहता हूँ, घर में दुर्गा जी के सवारी बन के शेर रहता हूँ। बोलो जय श्री राम। नारद जी महाराज पहुंचे हैं और नारद जी महाराज सत्संग कराया करते थे। घर में सत्संग जरूर होना चाहिए। एक मूवी आई थी और उस मूवी में जो रोल कर रही थी तो उन्होंने लिखा था, बड़ा सुंदर वो था कि पिताजी आप कार तो देते हैं विवाह में, लेकिन आज अगर आप संस्कार दिए होते तो आज मेरा तलाक न हुआ होता, मैं भी राम का भजन किया करता है। कार दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो पहले हम घर में रख कर संस्कार दें। और जीवन में संस्कार है तो सब कुछ है, संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पहुंच गए नारद जी महाराज, मोबाइल नंबर मिल गया पार रुक्मणी जी को। जैसे ही नंबर मिल गया, नंबर क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने अक्षर का? बोले 12 अक्षर का नंबर मिल गया। सोते जागते हंसते खाते पीते सुंदर गान करने लगे। बड़े भाई ने शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। भाभी के पास रोते रोते गई। बोले मुझे विवाह करना है तो नारायण से करना है, मैंने देखा नहीं है केवल सुना है। श्रोत्वान गुणान भुवन सुंदर सुन बताते, निर्वेश्य कर्ण विवरई हर तुंगतापः। रूपम दृशादृशमिताम् अखिलार्थलाभम्, त्वय्याच्युता विशतचित्रमपात्रमम्। हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने केवल आपके गुणानुवादों को सुना है।
क्योंकि भगवान को सुनने से ही प्रेम होता है। जाने बिन न होई परती, जाने बिन होई परती, जाने बिन न होई परती, जाने बिन होई परती, बिनु परतीत होय नहीं प्रीत, बिनु परतीत होय नहीं प्रीत, बिन परतीत होय नहीं प्रीत, बिनु परतीत होय नहीं प्रीत। बोले भगवान को जानने के लिए, कलयुग में भगवान को पाने के लिए सरल उपाय जानते क्या है? सरल उपाय केवल एक है। क्या है सरल उपाय? बोले सरल उपाय केवल एक है, सत्संग। जो करो सत्संग, भैया यहाँ भी मिले और वहां भी मिले। इसलिए भगवान का संग करना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के गुणानुवादों को सुनते ही भैया एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके द्वारिकापुरी में भिजवा दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने पत्र को पढ़ा और पत्र पढ़ते ही उसमें सारा पता लिखा था, कैसे क्या करना है सब कुछ लिखा हुआ था। पत्र को पढ़ते ही द्वारिकाधीश ने कहा, बलराम ने पूछा ये कहाँ से आया है? बोले आपका तो फिट फाट हो गया है, अभी हम बाकी हैं। कात्यायनी पूजन के लिए गई हैं और जैसे ही कात्यायनी पूजन के लिए गई हैं, आहा, कात्यायनी पूजन के लिए गई हैं, भगवान माधुर्य लावण्य छटा बना करके आए हैं और उस छटा को देखा है। देखते ही सब लोग मोहित हो गए। 10,000 सैनिक गए थे, सैनिक देखते रह गए। ओहो, इनके कितने सुंदर सुंदर बाल हैं, इनकी पीताम्बरी कितनी अच्छी है। इतना ही देखते देखते रुक्मणी जी को लेकर के भैया 9 तो 11 हो गए भगवान द्वारिका। बोल रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। वहां से भगवान धीरे धीरे फरार हो गए। भैया कई आधे घंटे व्यतीत हो गए। बोले मैया कहाँ गई? देखा तो अंदर मैया दिखाई नहीं दी। बोली ले गए हो। भैया ले करके गए। इतने में रुक्मी पीछे पीछे गया तो आधी मूछ और आधी केस मुड़वा करके विदा कर दिया। भैया रुक्मणी ने कहा भला बुरा कैसा भी हो, भाई तो है ही हमारा। भगवान ने मना किया। सुंदर कुंदनपुर सजाया गया है, अब बारात चल दी है, सुंदर सजाई हुई है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरी हरी। रुक्मणी रमण लाल की सत्संग में मेरे बात है चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरे कीन सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन
कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि हरि सुरमा में आँख में लगाओ, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाओ, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाओ, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाओ। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं, दुनिया से नाता जोड़ उनकी हो जाऊं। सतगुरु बोला के हद लेवा तो करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा बरू दूल्हा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे बरबरियों को पाल क्या सो अमर भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। अब एक ही लोग चल सकते हैं। श्री राम जय राम जय